गुज़िस्ता 24 मई दोपहर 3 बजे मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से सरोजा बैनुल अक़वामी सेमिनार जामे जहानुमा उर्दू सहाफ़त की 2 सदियाँ का इफ्तिताही इजलास अमल में आया। इसमें मौजूद थे वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी मोहम्मद नदीमुल हक साहब। कहूँगा कि 200 साल उस वक्त तो मगरबी बंगाल नहीं, बंगाल था और कलकत्ता था। मुबारकबाद दे रहा हूँ और ये कहना कर रहा हूँ इस प्रोग्राम की वजह से यही नहीं, आसनसोल ग्वालपोखर में भी से हमारा हुआ है जनाब। और खासकर हैदर साहब जो हमारे गार्जियन हम मानते हैं, उन्होंने हमको उंगली पकड़ के पॉलिटिक्स दिया। रियासती वजीर अक़लियत जनाब मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब, जनाब सैयद मोहम्मद सहाबुद्दीन हैदर साहब। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। करना शुरू किया, उन्होंने Skin glows in 2 ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून। इसकी धूम जो है न सिर्फ बंगाल की सरजमीन पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर मच रही है, क्या कहें? देखिए, जब से उर्दू एकेडमी का चार्ज हम लोग लिया है, उससे मुसलसल हम लोग उर्दू की तरक्की के, बका के फ़रोग़ के लिए नित नई तरीके से काम करते रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सन 2015 में हमने जश्न इक़बाल मनाया। उस वक्त इक़बाल साहब के पोते खालिद इक़बाल, वलीद इक़बाल भी आए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2000 में फरवरी के महीने में हम लोगों ने जश्न मनाया बियाद खालिद के नाम पर। वो बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम था जो बहुत मशहूर हुआ और इतना लोगों ने पसंद किया कि दिल्ली गालिब एकेडमी से फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि जो काम मुझे करना चाहिए था आप लोगों के स्किल हम आपको बहुत बहुत पेश करते हैं और आप मशहूर हैं। फिर हमने 2021 में कैफ़ी आज़मी पे प्रोग्राम लेना चाहा, उनके 7 साल प्रोग्राम पर, और सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी थी। शबाना आज़मी भी आने वाली थी, जावेद साहब भी आने वाले थे, कुछ और सेलिब्रिटीज़ भी आने वाले थे, लेकिन कोरोना का दूसरे लहर की वजह से हमको मुलतवी करना पड़ा। तो इस तरह से हम मुसलसल प्रोग्राम करते जा रहे हैं। और जब इस वक्त पश्चिम बंगाल में कोरोना कंट्रोल में है, तो फिर हम लोगों ने ये 200 साल जश्न मनाने का फ़ैसला किया और 27 मार्च 2022 को हम लोगों ने सबसे पहला इसके बारे में प्रोग्राम किया और ये प्रोग्राम हमारा 1 साल तक चलता रहेगा। ये अभी 5 रोज़ा प्रोग्राम हमने लिया, जिसका इफ्तिताह आसनसोल से हुआ। आसनसोल में हुआ कि 19 तारीख को, 21 तारीख को इस्लामपुर में, ग्वालपोखर के इलाके में हुआ, और आज कलकत्ते शहर में हुआ। आइंदा कल और परसों भी कलकत्ते में बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें मुल्क के तमाम हिस्से से मदून आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, मेहमान तशरीफ़ लाए हैं और हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। हैदर साहब, मुसलसल कोशिश मगरबी बंगाल रियासत उर्दू एकेडमी की कि उर्दू की तरक्की तरवीज के लिए हर वो मुमकिन काम किया जाए। सर, 200 साल सहाफ़त, क्या कहना चाहेंगे सर? एक तारीखी साज काम। देखिए, आज से 200 साल पहले जामे जहानुमा अखबार की बुनियाद रखी गई, और सबसे हैरत की बात यह है कि ये बुनियाद किसी दाढ़ी वाले मुसलमान ने नहीं, उर्दू वाले मुसलमान ने रखा, बल्कि इसका मालिक एक बंगाली, हिंदू बंगाली, इसका जो मदीर है वो पंजाबी हिंदू,
और इसका जो प्रिंटर है वो ईसाई था। इन सबों ने मिल करके इस अखबार का बुनियाद रखा। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये किसी एक फ़िरके का, किसी एक मज़हब की ज़ुबान है। और आज का ये प्रोग्राम उन फ़िरका परस्तों के मुंह पे एक तमाचा है जो मुसलमानों ज़ुबान को जोड़ते हैं, क्योंकि अखबार का निकालना, इसका वजूद में लाना ये गैर मुस्लिमों ने किया है। इससे साबित होता है ये मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की ज़ुबान है, और ये हिंदुस्तानी ज़ुबान है जिससे लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उर्दू एकेडमी का आज का ये धूम जो है पूरे हिंदुस्तान लेवल पर मची हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो जश्न है ये हम लोग मना रहे हैं 200 साला जहानुमा। ऐसा है, ये जो ये मकसद ये है, हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज फैलाना चाह रहे हैं। हम लोगों का ये मैसेज है, ममता बनर्जी का ये मैसेज है, हमारे मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन का भी ये मैसेज है कि देखिए, ये जो उस ज़माने में 200 साल पहले वो जो मालिक हुआ करता था वो भी हिंदू, जो वहाँ के जो एडिटर थे वो भी हिंदू सिख थे, और जो जहाँ पर ये छापा गया था वो भी जो है वो भी क्रिश्चियन थे। तो ये बोलने का मकसद ये है, और हम लोगों का मैसेज ये देना है कि कोई ज़बान जो है, कोई ज़बान धर्म जो आज जो ये ज़बान को लेकर, उर्दू को लेकर जो किसी धर्म से जोड़ा जा रहा है, तो ये जो है ये गलत है। ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं कि कोई ज़बान जो है होता है, कोई धर्म नहीं होता है, चाहे उर्दू पेपर हो चाहे हिंदी पेपर हो, किसी धर्म से, किसी जाति से से नहीं जोड़ा जाता है। ये जो है इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में। बंगाल से ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ममता बनर्जी ये मैसेज देना चाह रही है कि यहाँ पर हर जाति, हर धर्म, हर मज़हब के लोग जो है हर ज़बान बोलते हैं, और इन्हें पूरा अधिकार है और पूरा सम्मान के साथ में उन्हें इज़्ज़त दिया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी ज़बान से वो ताल्लुक़ रखते हो। आज जिस ज़बान की धूम मची है, जिस ज़बान के को लेकर के आप जश्न मना रहे हैं, गुज़िश्ता वर्ष जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा था कि इसको सरकारी ज़बान दी जाएगी, आपको लगता है कि क्या उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए, सरकारी ज़बान तो दे दिया गया है, वहाँ पर अब रिक्रूटमेंट का सवाल है। रिक्रूटमेंट जो है ये बहुत सारा प्रोसीजर होता है, उसे ये किया जा रहा है, पेपर वर्क जो है वो किया जा रहा है। तो आने वाले दिन में ममता बनर्जी जो है, ये तो सरकारी ज़बान जो है सेकंड लैंग्वेज का दर्जा तो दे दिया गया है। बहुत ज़माने से ये लड़ाई थी, इसके पहले जो CPM की सरकार थी उस ज़माने से ये लड़ाई चल रही थी कि सरकारी ज़बान, उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान दिया जाए, सेकंड लैंग्वेज दिया जाए, मगर उन लोगों ने नहीं कर पाए। इस बार ममता बनर्जी ने आई है, सरकार में आने के बाद में दर्जा दिए हैं सेकंड लैंग्वेज। आने वाले दिन में जितने जहाँ पर जो शॉर्टेज हो रही है, जहाँ पर जो खामी हो रही है, जहाँ स्कूल में उर्दू टीचर्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, आने वाले दिन में वो उसको भी दिया जाएगा, और ममता बनर्जी इसके ऊपर में तवज्जो दे रही है। साथ साथ हमारे जो मंत्री हैं रब्बानी साहब, वो भी तवज्जो दे रहे हैं। इश्तियाक साहब, जिस तरह से देखा गया है रियासत मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहा है, और रियासत मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से जश्न सहाफ़त 200 साल मनाया जा रहा है जी। रियासत मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी सिर्फ कौमी सतह पे नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे एक नज़ीर पेश कर रहा है, एक पैगाम पेश कर रहा है जी। ये तो यही बात तो हमने अभी आपसे कहा कि ये पैगाम हम लोग देना चाह रहे हैं बंगाल से। जैसा कहावत भी है और ये लोग कहते भी हैं, सभी जानते हैं कि व्हाट थिंग्स बंगाल टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो। जो आज जो बंगाल सोच रही है, जो पूरे हिंदुस्तान में ये जो मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है उर्दू को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, उर्दू को किस तरह से घर घर पहुँचाने की कोशिश मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी और हमारे जो ममता बनर्जी नदीमुल हक के ज़रिए ये जो घर घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों का मकसद यही है कि ये सेमिनार, ये मुशायरा और ये मकसद ये नहीं है कि हम लोगों का मुशायरा करना या कवाली करना। मकसद ये है इन लोगों को जोड़कर उर्दू के फ़रोग के लिए उर्दू को किस तरह से घर घर लोगों तक पहुंचाया जाए, ये हम लोगों की मकसद है। अब देखा गया जिस तरह से पूरे मुल्क हिंदुस्तान के कद्दावर सहाफ़ी सोहेल अंजुम जैसी शख्सियत जिन्होंने सहाफ़त पे वो
वो लाइनें खींची हैं, तहरीरें खींची हैं जो कि पूरे बैनर रेवोल्यूशन एक लाइन है। रेवोल्यूशन असर हाशमी साहब जैसे मासूम मुरादाबादी। तो क्या है सर कि आने वाली नस्ल को एक पैगाम देना चाह रहा है उर्दू? यही पैगाम हम लोगों का, यही मकसद है। इन लोगों को यहाँ लाने का मकसद यही है, इन लोगों की ये जो कद है, ये कद उर्दू के जो कद को जो छोटा जो लोग कह रहे हैं, इनके आने से ये उर्दू के कद को बढ़ाया जाएगा और उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। और इनका जो मैसेज और इनका जो पैगाम है ये हर घर जानी चाहिए। और आपके चैनल और आपके इसके माध्यम से हम ये भी कहते हैं कि तमाम लोग जो है जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू को पसंद करते हैं, उर्दू की तरक्की के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से भी अपील करूँगा कि आप लोग आएँ। ये 2 दिन का ये हम लोगों का ये चल रहा है, सेमिनार चल रहा है, वहाँ पर आएँ। साथ साथ वहाँ पर हम लोगों का 26 तारीख के दिन में नेशनल लाइब्रेरी में वो हम लोगों का अवार्ड्स सेरेमनी है, अवार्ड से नवाजा जाएगा। जितने भी सहाफ़ी आए हुए हैं उनको नवाजा जाएगा। उसके बाद शाम के वक्त हम लोगों का कला मंदिर में मुशायरा का भी है, वहाँ भी तमाम लोग आएँ और इसका लुत्फ़ उठाएँ। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे बीच मौजूद है जनाब इश्तियाक अहमद साहब राजू, जो कि उर्दू एकेडमी के अहम रुकन में हैं, अहम स्टेज में हैं और ऐसा कहा जाए ऐसी जिम्मेदारी के मुसलसल उर्दू एकेडमी के साथ साथ रहते हैं। और इनका ये भी पैगाम है कि आप जो ये 3 रोज़ा जो प्रोग्राम उर्दू एकेडमी की जानिब से लाया गया है, इसमें ज़रूर शिरकत करें, ज़रूर शिरकत करें और फैज़याब हों। अब बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ।